राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमल की एकादशी की। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अमल की एकादशी कहा जाता है। इसे रंग भरी और आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2-3 नामों से जाना जाता है, पर ये एकादशी एक ही होती है। वैसे तो साल में पड़ने वाली सारी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अमल की एकादशी रंग भरी, रंगों का त्यौहार है, क्योंकि फागुन मास में होली का त्यौहार भी आता है, तो ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए आज मैं आपके साथ इसकी पूजा विधि शेयर करती हूँ कि घर पर हमें इसकी पूजा कैसे कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो इस एकादशी का महत्व आंवले के पेड़ की पूजा करना होता है, मगर अगर आप किसी कारण आंवले के पेड़ की पूजा नहीं कर सकते हैं तो घर पर आपको बहुत ही आसानी से पूजा कैसे करनी है उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम घर पर ही चौकी लगा लेंगे। और देखिए, एकादशी की पूजा में चावल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इस दिन तिल का यूज़ किया जाता है। और एकादशी व्रत करने वाले दसवीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हैं। देखिए, मेरे पास लड्डू गोपाल है, तो अगर आपके पास हैं तो लड्डू गोपाल को इस दिन पंच अमृत या कच्चे दूध से स्नान जरूर कराएं। अगर नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर दें। मैंने सभी को तिल का आसन देते हुए या फिर आप फूलों का आसन देते हुए मैंने श्री हरि विष्णु की फ़ोटो को विराजमान कर लिया है, और साथ में लड्डू गोपाल जी को भी पूजा में विराजमान कर लिया है। उसके साथ ही हमारी कोई भी पूजा गणेश भगवान के बिना अधूरी रहती है, तो सुपारी के रूप में मैंने गणेश भगवान को भी विराजमान कर लिया है। और भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए मैंने सभी को स्नान करा दिया है। उसके बाद मैंने थोड़े से तिल का आसन देते हुए दिए को प्रज्वलित कर लिया है, क्योंकि दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा पहनाएंगे और जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। और उसके बाद हमें पीले चंदन से तिलक करना होता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीला चंदन बहुत अधिक प्रिय है। तो सभी को हम पीले चंदन से तिलक करेंगे। और देखिए, साथ साथ हम दिए को भी तिलक करेंगे। अगर आप इस पूजा में कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो मैं अलग से आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी। और देखिए, तिलक जब भी हम तिलक करते हैं तो उसके ऊपर अक्षत समर्पित करते हैं, तो यहाँ पर हमें तिल समर्पित करने होते हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। वैसे तो इस पूजा में पीले फूलों का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप समर्पित करें। देखिए, अमल की एकादशी में आंवले का भोग लगाया जाता है, तो हम श्री हरि विष्णु को तुलसी दल रख कर जल में भी और जो मैंने आंवले रखे हैं उनमें भी जो भी आप भोग समर्पित कर रहे हैं ड्राई फ्रूट का, देखिए आंवले का भोग इस पूजा में बहुत ज़रूरी है, तो आंवले के भोग के साथ आप तुलसी दल जरूर से रखें। उसके बाद गणेश भगवान को बिना तुलसी के भोजन दिया जाता है, तो उन्हें मैं अलग से भोजन दे दूंगी। तो इस तरह से मैंने सबको भोजन समर्पित कर दिया है। और उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे, और उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो जितना भी आप में समर्थ है उतनी आप दक्षिणा रखें। और देखिए, श्री हरि विष्णु को तुलसी जरूर से समर्पित करें। तुलसी श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है, तो तुलसी आज के दिन श्री हरि विष्णु को जरूर से समर्पित करें। उसके बाद देखिए, हम एक जल का लोटा ले लेंगे और एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर रखा है। अगर यहाँ पर हम कथा करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थोड़े से तिल और फूल लेकर हमें कथा सुननी होती है, और जब हमारी कथा पूर्ण हो जाए तो थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे और बाकी के तिल हम दिए में डाल देंगे। कहते हैं कि जितने तिल दिए में चटकते हैं उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। और थोड़े से तिल हम श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल जी गणेश भगवान को समर्पित कर देंगे। ऐसे ही हम फूलों को भी थोड़े से जल के लोटे में डाल देंगे और बाकी श्री हरि विष्णु को समर्पित कर देंगे। कथा करने के बाद हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान की और लड्डू गोपाल की श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो दिए को आप क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमाकर भी इसे आरती का ही स्वरूप माना गया है। आरती आप उसी दीपक से भी कर सकते हैं जो आपने पूजा में जलाया है, या फिर आप अलग से भी दीपक जलाकर या कपूर आरती भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम 2 बार चौकी के चारों तरफ से वार लेंगे, और इस तरह से हमारी पूजा
संपन्न हो जाती है। इसे आचमनी करना कहते हैं। देखिए, पूजा करने के बाद जो आपने दक्षिणा रखी है, ये द्वादशी के दिन हमें दान करनी होती है। उस दिन हमें चावल का भी दान करना होता है। एक जन के बराबर, यानी कि एक मनुष्य के भोजन जितना, जो एक समय में मनुष्य भोजन करता है उसके जितना हमें दान करना होता है। और ये दक्षिणा भी हम अगले दिन उसको दे देंगे जब आप व्रत का पारण करेंगे। और जो आपने भोग प्रसाद रखा है, ये परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। फागुन महीने में ये एकादशी आती है और इस दिन हम, अगर आप आंवले के वृक्ष में पूजा कर रहे हैं तो आप आंवले के वृक्ष को भी गुलाल लगाइएगा। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो फूल में या फिर ऐसे ही भी भगवान की जो भी फोटो मूर्ति है उसमें आप गुलाल ज़रूर से लगाएं। या फिर गुलाल नहीं है तो आप हल्दी भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने हल्दी लगाई है, क्योंकि अभी मेरे पास गुलाल नहीं था, क्योंकि ये एक डेमो वीडियो है। तो इस तरह से आप पूजा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं घर पर। अगर आपके आसपास, आप मंदिर में नहीं जा सकते, आपके आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है, तो घर पर आप श्री हरि विष्णु की फ़ोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है उसे सामने रख कर चौकी पर विराजमान करके भी आप ये पूजा कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, आज के दिन आंवले का भोग जरूर से लगाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको आंवले वृक्ष की पूजा विधि चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखना, तो मैं आपके साथ आंवले वृक्ष की पूजा विधि भी शेयर करूंगी। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर से लिखना अगर आपको वीडियो चाहिए। अभी बात कर लेते हैं कि अमल की एकादशी का व्रत हमें कब करना है। तो देखिए, सोमवार के दिन 10 तारीख को अमल की एकादशी का व्रत हमें करना है। और देखिए, एकादशी से पहले रविवार का दिन पड़ रहा है, तो रविवार के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी होती है। तुलसी को आप शनिवार के दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि हमें एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें 3 दिन एकादशी के नियमों का पालन करना होता है। 10वीं तिथि से द्वादशी तिथि तक हमें एकादशी के नियमों का पालन करना होता है, तभी हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई पूजा विधि में, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।